विद्युत प्रकाश और शक्ति का स्रोत है। ये वह शक्ति है जिसके अभाव में नगर अंधकारमय और समाज गति शून्य हो सकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक भी मेरी इस पलकों पे दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अंतर्गत सरकारी एवं निजी भवनों पर 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना, 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं सोलर पावर पार्क की स्थापना कराई जाएगी। 2,000 मेगावाट क्षमता पीएम कुसुम योजना अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंप का सोलराइजेशन एवं पृथक कृषि विद्युत फीडरों को सोलराइजेशन कराया जाएगा, जिनकी सम्मिलित क्षमता 2,000 मेगावाट होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये नीति आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नीति के अंतर्गत कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बायोकोल पैलेट्स और ब्रिकेट्स, बायोडीजल, बायोएथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पंप स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 29,652 सोलर पंपों की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। आवास एवं शहरी नियोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के AHP घटक के अंतर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि अवशेष भवन मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। गोरखपुर नगर स्थित गौड़ धोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। नगर विकास अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,156 करोड़ रुपए है। में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। तो स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89,21,000 टन लीगेसी वेस्ट एकत्रित था, जिसमें से 51,21,000 टन के लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है। शेष के निस्तारण हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। महाकुंभ मेला
2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में प्राविधानित 621.55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अमृत 2 के अंतर्गत पेयजल, सीवरेज तथा वाटर बॉडीज हेतु वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपए के बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 180% की वृद्धि करते हुए 5616 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2 से के अंतर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु 1356 करोड़ 36 लाख रुपए के सापेक्ष वर्ष 23-24 में 2707 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो लगभग 100% की वृद्धि दर्शाती है। नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के चिन्हित नगर निकायों को आकांक्षी नगर निकायों के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान दिए जाने के लिए प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।